केवटी में तेजस्वी यादव की जनसभा में उमड़ा जनसैलाब तो मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने भी अशोक यादव को ललकार दिया और पूछा फिर वही सवाल कि डॉक्टर अशोक यादव मधुबनी लोकसभा के लिए कोई एक कार्य किए हैं तो वो गिनवा दे। उन्होंने कहा कि अभी तक अशोक यादव मधुबनी लोकसभा के लिए विशेषकर कोई ऐसा काम नहीं किया है जो मधुबनी लोकसभा की जनता को केवल लाभ मिले। यदि कोई ऐसा काम किया है अशोक यादव तो वो गिनवाए और बताए, मैं अपना नामांकन वापस ले लूंगा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव यहां आए थे और जनसभा उन्हें देखने के लिए आतुर थी। सभी का उन्होंने धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा दरभंगा लोकसभा में हुआ करता था तब मोहम्मद अली अशरफ फातमी 50,000 से भी अधिक मत से जीतते थे और 3 बार सांसद यहां से बने। एक बार जब वो चुनाव में हारे तब भी केवटी विधानसभा से वो जीत हासिल किए थे 18,000 से। उन्होंने केवटी के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि इस बार भी 50,000 से अधिक मतों से उन्हें विजय बनाए, क्योंकि केवटी उनके लिए बहुत लकी है। जब भी दरभंगा लोकसभा में केवटी विधानसभा था मोहम्मद अली अशरफ फातमी जीतते रहे हैं, इसलिए केवटी विधानसभा उनके लिए बहुत लकी है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग यहां आए हैं उन सभी का धन्यवाद। चिलचिलाती धूप में अपने नेता को सुनने आए थे और ये जीत दर्शाता है कि लालचेन की जीत तय हो चुकी है। कई नेताओं ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुने। आज मन से एक ही बात कहा कि केवटी जब पार्ट होता था दरभंगा का 5 दफा हम यहाँ से खड़े हुए, 5 में 4 दफा जीते, मतलब हमारा 80% का स्ट्राइक रेट रहा। जब से केवटी हटा तब से हमारी हार होने लगी और केवटी का रिकॉर्ड ये रहा है कि 2 मरतबा तकरीबन 50,000 से लीड हुआ, 2 मरतबा 32,000 से, और 1 मरतबा जब हम चुनाव हारे थे तब भी हम 17-18,000 वोट से केवटी से हमारी जीत हुई थी। ये हमारे लिए लकी भी है और हमारा फेवरेट भी है। हमने एक ही अपील किया है कि फिर से हमें 50,000 वोटों से केवटी के लोग जीत दिलाएं और हम जब यहाँ का प्यार मोहब्बत मिल जाएगा तो कोई भी हमको हरा नहीं सकता। जो जनता आई हुई थी आपकी जनसभा में, उससे क्या कहना चाहेंगे? ये गर्मी में, इस गर्मी में इतने लोग आए और जितने भी इम्पोर्टेंट इंडिया गठबंधन के साथी थे, चाहे वो राजद के हों, कांग्रेस के हों, सीपीआई, सीपीएम, माले या वीआईपी के, सब एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। कोई कैंडिडेट अकेले नहीं लड़ता है या जीतता है, ये एक समूह होता है, एक ताकत होती है, उससे जीत आ रही है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इंडिया गठबंधन यूनाइटेड है और एकजुट होकर के इस लड़ाई को पूरे मधुबनी में लड़ रहा है। आपने एक सवाल पूछा था अशोक यादव से, एक काम गिनवा दे मधुबनी लोकसभा में, वो काम क्या गिनवा पाए अभी तक? अभी तक नहीं गिनवा पाए। अभी तक उन्होंने एक भी काम का जिक्र नहीं किया। 10 साल मोदी सरकार रही, मधुबनी में उन्होंने एक भी काम नहीं किया जो भारत सरकार से ला सके। तब मैं क्या विड्रॉ करूँ? मैं तो इलेक्शन के एक दिन पहले का भी कहता हूँ, काम बता देंगे तो मैं विड्रॉ कर लूँगा। मलिक साहब, आप युवा के जिला अध्यक्ष हैं और युवाओं की संख्या तेजस्वी यादव ने भी कहा कि अधिक दिख रही है। आप कितना विश्वास है आपको कि आप लोग इस चुनाव में जीत ही रहे हैं? आप मीडिया बंधु हैं, आप ये बदलाव की जो लहर है उसको आप नहीं देख रहे हैं। शायद उसको आप देखिए मोदी जी के चश्मे से हटके। मोदी जी के चश्मे से कम आप नहीं देखिए, जो इंटरनेशनल मीडिया है वो लोग देखती है। यहाँ एकदम बिल्कुल बदलाव आया है और कोई भी फैक्टर काम नहीं कर रहा। लोग सिर्फ एक ही चीज देख रहे हैं। आपने अभी बगल में दरभंगा में देखे, अपार मत से माननीय ललित कुमार यादव
जो महागठबंधन के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। और ये मधुबनी की धरती है। यहाँ व्यक्ति विशेष जो कैंडिडेट हैं अली अशरफ फातमी साहब और दूसरी जगह अशोक यादव। आप ये बताइए, इन दोनों का कंपैरिजन करके देखिए, दोनों व्यक्ति में अगर दिल पे हाथ रख के यहाँ की जनता सिर्फ सोच ले कि दोनों व्यक्ति क्या है, व्यक्ति की कोई तुलना ही नहीं है, उतना ही फर्क है जितना आसमान और जमीन का फर्क है। आप फातमी साहब को आसमान बता रहे हैं। मैं फातमी साहब की इल्म लियाकत और फातमी साहब ने दरभंगा की धरती पर आज नहीं, ये सौभाग्य मधुबनी का कि वो डिटरमाइंड होगा कि मुझे मधुबनी से ही चुनाव लड़ना है। दरभंगा से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मधुबनी से चुनाव लड़ना है, मधुबनी के अंदर बदलाव लाना है। जो विकास मैंने दरभंगा में शिक्षा के क्षेत्र में और सभी क्षेत्रों में, रेलवे के क्षेत्र में मैंने जो विकास किया 35 साल में रहते हुए और नहीं रहते हुए भी जो विकास किया है, वो विकास हमको मधुबनी में करना है, क्योंकि मधुबनी विकासहीन बना हुआ है। कहीं कोई विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ विकास करना है, इसलिए मुझे मधुबनी में जाने दीजिए। क्या नाम हुआ? अब्दुल मालिक, जिला अध्यक्ष युवा राजद दरभंगा। 92 की लहर है। जब फातमी साहब पहली मरतबा चुनाव लड़े थे तो सबसे ज़्यादा लीड दरभंगा में जीत के गए थे, तो केवटी की जनता ने जिता के भेजा था। तो यहाँ आंधी चल रही है आरजेडी का, आंधी चल रहा है महागठबंधन का, और ये कहाँ चले जाएंगे, बीजेपी तो दिखेगी भी नहीं। निश्चित तौर पे फातमी साहब भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं मधुबनी से। ये दीवानगी है तेजस्वी यादव की। तेजस्वी जी कहते हैं नौकरी, बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं, महंगाई के बारे में बात करते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं। आज कितनी महंगाई है, बेरोजगारी 45% हमारे युवा बेरोजगार हैं। तेजस्वी जी ने 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने का काम किया, वादा किया, हमारी सरकार आएगी केंद्र में तो 1 करोड़ नौकरी देंगे। तो युवाओं के लिए, युवाओं के दिल की धड़कन है। तो पूरे इलाके से हमारे युवा मौजूद थे। कई लोगों ने आज बीजेपी और कई पार्टी छोड़ करके आरजेडी ज्वाइन किया है। तो ये दिखाता है कि कितना जलवा है तेजस्वी यादव में। और निश्चित तौर पे ये जब वोट होगा 20 तारीख को, तो इसका रिजल्ट आपको 4 तारीख को देखने को मिलेगा। मैं तो सभी पूरी जनता, केवटी की जनता का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। कितने हजारों की संख्या में यहाँ मौजूद रहे और इस मीटिंग को कामयाब बनाया। तो निश्चित तौर पे महागठबंधन की आंधी चल रही है और पूरे देश में आंधी चल रही है। 3-4 फेज का चुनाव हो चुका है, आप देख चुके हैं, और क्या हाल बना हुआ है हमारे दिल्ली में बैठे हुए हमारे माननीय का। तो निश्चित तौर पे ये रिजल्ट 4 को मिलेगा। यहाँ के सांसद के बारे में चर्चा तो मैं ज़्यादा करूँगा नहीं, यहाँ की जनता ही से पूछ लीजिए। जो 5 साल ना काम किया, ना पार्लियामेंट में एक सवाल उठाया, फिसड्डी सांसद है उसका नाम, और जो सांसद निधि का पैसा भी नहीं इस्तेमाल कर पाया, वो भारत सरकार का कौन सा खजाने का पैसा यहाँ इस्तेमाल कर पाएगा। दूसरी तरफ फातमी साहब सांसद रहे, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, इग्नू का सेंटर हो, डबल रेल लाइन हो, सब फातमी साहब लेकर के आए, पासपोर्ट ऑफिस हो। तो विकास पे बात हो, आज वचन पे बात हो, जो वचन हमने किया है कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो 1 करोड़ नौकरी युवाओं को देने का काम करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे जब तक आप पैसा देंगे महीना भत्ता जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाती है, स्वास्थ्य फ्री हेल्थ सेवा देंगे। तो ये हम लोग काम पे बात करते हैं, लेकिन यहाँ के जो सांसद हैं और देश की सरकार है वो सिर्फ कुछ पूंजीपति और उद्योगपति की सरकार है। निश्चित तौर पे ये दो जो है, अदानी अंबानी के पास देश का पैसा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, रिजर्वेशन को समाप्त करने की बात की जा रही है। तो इसका जवाब जनता देगी और 4 जून का इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये चुनाव जो है मधुबनी संसदीय लोकसभा क्षेत्र से माननीय 4 बार के सांसद मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ रहे हैं, और इंडिया अलायंस के जितने भी गठबंधन के दल हैं उनका समर्थन है और उनके संयुक्त प्रत्याशी हैं। आज इस देश का जो स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है, जो विपक्ष मुक्त भारत का निर्माण करना, विपक्ष मुक्त संसद का निर्माण करना, परिवार मुक्त इस देश को बनाना और बच्चे मुक्त आंगन और सवाल मुक्त मीडिया, अंधभक्त जनता को जो बनाना चाहती है,
उसको बदलने के लिए एक बदलाव की लहर चल रही है और उसी के लिए माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए थे और इस कड़ी धूप में भी जनता का जो जन सैलाब देखने को मिला उससे लगता है जो निश्चित रूप से 20 तारीख को लालटेन का बटन दबाकर और जनता मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब को सांसद बनाने का काम करेंगे। केवटी विधानसभा में तेजस्वी यादव आज आए थे मधुबनी लोकसभा के उम्मीदवार फातमी साहब के लिए, क्या माहौल लग रहा है और जिस तरह से भीड़ दिख रही है, ये कहाँ जा रही है? ये तो आप लोग देख ही रहे हैं, जैसा कि आज हमारे पूर्व प्रतिपक्ष अभी वर्तमान में जो प्रतिपक्ष के नेता है माननीय तेजस्वी यादव जी, उनकी जहाँ जहाँ जनसभाएं हो रही है और ये केवटी की जनता आज जो भीड़, ये सामने में आप लोग खुद मौजूद थे, आज जो भीड़ जो दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं निस्वार्थ भावना से और कहीं ना कहीं जो एनडीए गवर्नमेंट की सरकार है उससे जो नाराज़गी है लोगों की वो खुल के सामने आ रही है और निश्चित रूप से ये भीड़ बता रही है कि कहीं ना कहीं ये बदलाव का संकेत है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद अशरफ, पूर्व प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।